हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अंजना सी परिहार। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के अंतर्गत चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बना। उसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उसने मात्र अपने पिता के साम्राज्य का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि उस युग के अन्य राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को भी सुदृढ़ किया। उसने नागा राजकुमारी कुबेरनाग से विवाह किया तथा उसे प्रभावती नामक पुत्री भी थी। प्रभावती का विवाह दक्षिण शासन कर रहे वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत प्रभावती ने अपने पिता की सहायता से अपने अवयस्क पुत्र के संरक्षण के रूप में शासन किया। वाकाटक क्षेत्र पर नियंत्रण चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि अब वह अपने अन्य शत्रुओं पर और बेहतर तरीके से आक्रमण कर सकता था। उसकी महानतम सैन्य उपलब्धि पश्चिमी भारत में 300 वर्षों से शासन कर रहे शासक साम्राज्य पर विजय रही। इस विजय के फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य की सीमाएं भारत के पश्चिमी तट तक पहुंच गई। महरौली में स्थित एक लौह स्तंभ से हमें संकेत मिलते हैं कि उसके साम्राज्य में उत्तर पश्चिम भारत तथा बंगाल के भी राज्य थे। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, अर्थात सूर्य के समान बलशाली। चंद्रगुप्त द्वितीय कला और साहित्य के संरक्षण के लिए विख्यात हैं। उसके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। आइए अब जानते हैं कुमारगुप्त प्रथम। इनका कार्य था 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति एवं सुव्यवस्था का काल था। मंदसौर में रेशम काटने वाली एक श्रेणी के अभिलेख से इसके द्वारा की गई मालवा विजय का पता चलता है। पश्चिमी मालवा में उसके राज्यपाल बंधुवर्मन ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। बच्चों, आइए अब जानते हैं स्कंदगुप्त। इनका कार्यकाल रहा 455 से 467 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त कुमारगुप्त के प्रथम पुत्र थे। इसके समय भारत पर हुणों के आक्रमण हुए। चंद्रगुप्त ने हुणों को पराजित किया। हुणों को पराजित करने वाला वह पहला शासक था। अब तक संपूर्ण एशिया व यूरोप में हुणों का कोई पराजय नहीं कर सकता था। चंद्रगुप्त ने जूनागढ़ अभिलेख में से सुदर्शन झील की मरम्मत का पता चलता है। इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि वह योग्य, विचारशील, यावान और लोक हितकारी शासक था। वह गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक था। इसके पश्चात गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे पतनशील हो गया। स्कंदगुप्त के पश्चात हुण आक्रमण जारी रहे। सागर के पास स्थित एरण अभिलेख से पता चलता है कि हुण शासक तोरमाड़ में 500 ईस्वी के पश्चात एरण प्रदेश का पर अधिकार कर लिया। तोरमाण पुत्र मिहिर कुल प्रथम बार परास्त हुआ, मगर दूसरी बार उसने गुप्त साम्राज्य को हिला दिया। उधर मालवा के यशोधर्मन ने अंतिम गुप्त सम्राट का अधिकांश भाग छीन लिया, जो गुप्तों के पतन का मूल कारण बना। धन्यवाद बच्चों।